ठीक है, अब स्टार्ट करें। लूप हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जनरली जब आपको किसी कोई बोलता है लूप तो क्या समझते हैं आप? सर रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और सर वन और इटरेशन। मोर स्टेटमेंट का मिला जुला रूप। वन और मोर स्टेटमेंट का मिला जुला रूप। और क्या समझते हैं जब आपको कोई लूप बोलता है तो? सर एक इटरेशन। सर्कुलर पाथ वेरी जो गुड। रिपीट होगा। एक सर्कुलर पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको कोई लूप बोलता है वो रिपीट चाहे हो या ना हो, इट डजंट मैटर, एक सर्कुलर पाथ दैट मीन्स अ लूप। जब आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब एक कांस्टेंट एक स्टेटमेंट हो जाता है तो उसे हम लूप कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो लूप कोई किसी मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करे, क्या पता वो खाली लूप हो। पॉसिबल हो सकता है खाली लूप, यस है ना? तो हो सकता है कि वो एक लूप एक एम्प्टी लूप हो। ठीक है, तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो स्टार्ट भी खुद होता है और उसके बाद एंड भी उसी पॉइंट पे होता है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लूप बोलते हैं और इस लूप का बहुत बेहतरीन यूज हम करते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल एक मैं सिंपल सा स्टेटमेंट ले रहा हूं यहाँ पे। यहाँ ये सी आउट लिखा हुआ है क्योंकि ये सी प्लस प्लस के रेफरेंस में लिखा गया था। और यहाँ पे प्रिंट एफ है। सपोज आपको एक प्रोग्रामिंग इज सिंपल एक स्टेटमेंट आपको प्रिंट करनी है। ओके, तो एक बार अगर प्रिंट करना है तो बहुत आसान होगा, आप प्रिंट कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं एक बार प्रोग्रामिंग इज यस सर सिंपल। यस सर, कर Yes, सकते sir. हैं। ओके, अगर 10 टाइम्स प्रिंट करना हो तो आप 10 टाइम भी प्रिंट कर सकते हैं लिख लिख के, है ना? 10 टाइम आप प्रिंट ऑफ प्रोग्रामिंग इज यस सिंपल सर। लिख सकते हैं। ये भी Yes, सिंपल है कि sir. भाई 10 टाइम अपन कर सकते हैं। 100 टाइम बोला जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हाँ उसे आप 5 मिनट लेके आप उसे पूरा कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। पॉसिबल है। यस सर, यस पॉसिबल Yes, है। सर। sir. यस पर सर। अगर उसी को बोला जाए आपको 1000 टाइम्स आपको प्रोग्रामिंग इज सिंपल प्रिंट करना है तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर, डिफिकल्ट No, हो जाएगा। sir. बहुत डिफिकल्ट है difficult. ना? तो इसी यस सर। जो ये प्रोग्रामिंग जो हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग का जो ये प्रॉब्लम था कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे, देखो इसमें प्रोग्राम का जो आपका साइज ऑफ प्रोग्राम वो कितना बड़ा हो जाएगा, जबकि वो इतना बड़ा प्रोग्राम क्या कर रहा है, सिर्फ प्रोग्रामिंग सिंपल प्रिंट कर रहा है। तो वो सेंसलेस हो जाता है कि आप इतना लंबा चौड़ा कोडिंग एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं। आपका प्रोग्रामिंग क्या करता है इतना बड़ा, मतलब आप बोलोगे कि 1000 लाइन ऑफ कोड्स पहले लिखा है, पर वो प्रोग्राम करता क्या है? प्रोग्रामिंग सिंपल प्रिंट करता है। तो क्या वो सेंस आता है क्या कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम वहां पे पुट किया, बहुत सारा एक सिस्टम का स्पेस लिया और उसको पूरा प्रोसेस कराया, है ना? तो नो उस सर, सेंसलेस तो हो जाएगा। हाँ, सेंस लेस हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि हम टाइम जो है हमारा कॉस्ट मोर टाइम, तो उसे हम रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे लूप कहते हैं। जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, जो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो कैपेबिलिटी देता है कि वो खुद को रिपीट कर सके खुद पे। ठीक है, ये एकदम सिंपलेस्ट बेसिक ब्लॉक डायग्राम है आपका लूप का कि एक ब्लॉक होता है जो खुद को रिपीट करने के कैपेबल होता है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं एक लूप के, जो बेसिक 3 एलिमेंट्स पे काम करता है लूप। और हाँ, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और प्रॉब्लम, आप किसी किसी प्रॉब्लम पे उसके दो एलिमेंट्स को यूज करते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप सिंगल एलिमेंट को यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। जो जनरल लूप होता है वो लूप में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला आपका एक काउंटर वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल जो उसे रेगुलेट करता है, जिसके बेसिस पे वो चलता है, एक तरह से काउंटर बोल सकते हैं। सेकंड होता है जो उसका टेस्ट कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके बिना कोई भी लूप चल नहीं सकता, कि उसमें एक टेस्ट कंडीशन, कोई ना कोई एक टेस्ट कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके काउंटर वेरिएबल को कंट्रोल करता है, वो उसे इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है ताकि आपका ये जो टेस्ट केस है वो ट्रू हो सके एक पॉइंट के बाद में। ठीक है, और हम कुछ लूप देखेंगे जहां पे ना ही काउंटर वेरिएबल होगा, ना ही आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो क्या सिर्फ टेस्ट कंडीशन, एक कंडीशन ही होगा जहां जिसके बेसिस पे आपका पूरा काम चलेगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लूप्स डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो पे डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करते हैं, पर जो कांस्टेंट बच जाता है वो सेकंड नंबर का टेस्ट कंडीशन। ठीक है, ये टेस्ट कंडीशन वो पॉइंट है जो आपके इनफाइनाइट लूप को एक फाइनाइटनेस देता है। ओके, ये वो एक तरह से बोल सकते हैं कि उसका रेगुलेटर या कंट्रोल सिस्टम है।
आपके जो लूप हम लोग जो देखेंगे उसका लूप का एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रिपीट इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन, ठीक है। अ लूप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये तीनों चीज को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका एक लूप बनता है, ठीक है। और हम इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लूप। ओके, सी में दो टाइप्स के लूप होते हैं। पहला टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री, मतलब कंट्रोल चेक, कि आपका चेक ऑफ या जो टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन के बेसिस पे आपका टू टाइप्स ऑफ आपका लूप होता है। पहला है आपका एंट्री कंट्रोल लूप एंड द सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, एंट्री कंट्रोल लूप दैट मीन्स वो लूप्स जिनमें जो आपका टेस्ट केस का कंडीशन चेक है, टेस्ट केस का जो चेकिंग है वो आपके एंट्री पॉइंट पे होती है, और अगर अब वो टेस्ट केस फेल होता है तो आपको एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप सिंपल समझ सकते हैं, जैसे कि आप कहीं एग्जाम दिलाने जाते हैं आपके एग्जाम सेंटर पे, तो आपको एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले आपको वेरीफाई किया जाता है, टेस्ट आपका मतलब एक तरह से चेक किया जाता है कि आपके पास वैलिड आपके पास आईडी कार्ड है या नहीं है, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं। तो वहां पे एक तरह से बोल सकते हैं वो एंट्री कंट्रोल है, कि जब तक वो एंट्री के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप अगर सेटिस्फाई नहीं करोगे वो आपको एंटर नहीं देगा उस लूप पे, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। एंड द सेकंड वन इज एग्जिट कंट्रोल। जब आप किसी होटल वगैरह या रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आप जब खाना खाते हो तो आपको क्या पहले ही बिल पे कर देते हो? नो सर, खाना खाने के बाद No, पे sir. करते हैं। एग्जैक्टली, दैट मीन्स वहां पे जो एग्जिट जो टेस्ट कंडीशन है वो लास्ट में होता है, कि आप पहले जाते हैं आराम से खाना वगैरह खाते हैं, मतलब जो भी आपका काम है एटलीस्ट वो फर्स्ट टाइम निपटाते हैं, उसके बाद आप टेस्ट कंडीशन की आपके पास वो जो भी आपको पे करना है, जो भी टेस्ट वहां पे है या जो भी चीजें हैं उसे पे करनी है वो आप उसके बाद करते हैं। या एक तरह से और इसका डी मार्ट वगैरह में जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको सीधे एंट्री देता है कि आप जाइए और परचेस जो भी सामान है आपको उठाइएगा, लेकिन जब आप रिटर्न जाते हैं वापस तब आपको वो चेक करता है, और जो भी पेमेंट वगैरह या क्रेडिट डिटेल्स वगैरह है वो उसके उस टाइम पे उस पॉइंट पे वो चेक करता है कितने आइटम्स आपने खरीदे हैं, उसका बिल क्या बन रहा है, इस पे कौन सा डिस्काउंट है, वो सारी चेकिंग तब एग्जिट पॉइंट पे होती है। क्लियर है दोनों का एग्जाम्पल? यस सर। ओके, अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से लूप है। एंट्री कंट्रोल में आपका आता है फॉर लूप और व्हाइल लूप, ठीक है। ये दो लूप आपके एंट्री कंट्रोल पे आते हैं, और एग्जिट कंट्रोल पे आता है आपका डू व्हाइल लूप, ठीक है। नाम सुना होगा, जिन लोगों ने पहले ही प्रोग्रामिंग पढ़ा है उनके लिए ये नया नहीं होगा, जिन लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, ठीक है। चलो इनको यस कुछ सर। ओके, सबसे पहले हम इसी पे चलते हैं। पहले फॉर लूप का हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल टाइप का लूप है, और इसका स्ट्रक्चर है फॉर देन इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। जो आपका एक वेरिएबल जो इसे एक तरह से इसे रेगुलेट करता है, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज मींस उसकी इनिशियल वैल्यू हम देते हैं कि कहाँ हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। देन द सेकंड इज टेस्ट कंडीशन, कि वो कौन से टेस्ट को पास करना चाहिए तब वो लूप पे एंट्री देगा। एंड द थर्ड केस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जैसे कि जो भी हमारा वैल्यू है उसे नेक्स्ट टाइम हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, और ये हमारा एक्चुअल लूप की बॉडी है, जहां पे हम एक्चुअल जो भी कोड हमें लॉजिक या जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है मल्टीपल टाइम्स वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सिंटेक्स क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, सर तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट में ऐसे ऊपर देखो। तीनों एक तरह से इक्विवेलेंट है, बस सिनेरियो डिफरेंट होता है कि आपको कौन से टाइम पे एग्जैक्टली कौन सा पिक करना है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि जब आपको एकदम डेफिनेट हो कि मुझे कहां तक कितने बार रिपीट करना है, हम आगे भी उसका एग्जांपल जैसे जैसे देखते जाएंगे तो हम समझेंगे कि अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको कितने टाइम्स रिपीट करना है तो उस केस में आप यूज करते हैं फॉर लूप। हम देखेंगे कैसे इसमें जानते हैं।
सबसे पहले हम फॉर लूप को देख रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा है। सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। जो भी आपका काउंटर वेरिएबल है उसका इनिशियलाइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है उसका, उसकी बॉडी पे। एंड द सेकंड थिंग इज टेस्ट कंडीशन। एक तरह से ये हमारा इफ एल्स है, ये कि अगर ये ट्रू होगा तब ये चलेगा, और अगर फॉल्स हुआ तो वो लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। एंड द थर्ड केस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हम लोगों ने यूज किया है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने इस पे भी काम किया है। जो हमारा प्लस प्लस ए और माइनस ए प्लस प्लस पोस्ट एंड प्री, याद है कुछ? यस सर। क्या हुआ, मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या बोलना चाहते हो ना मैम? ओके, ये मेरा एक सिंपलेस्ट मेरा प्रोग्राम है। अब मैं इस पे लूप को बिल्ड करता हूं। एंड मैं एक आई ले लेता हूं। जनरली जब आप लूप की बात करते हैं तो लूप में मैक्सिमम जगह आपको आई और जे मिलेगा। जो जो लूप के वेरिएबल्स होते हैं, हमारे काउंटर वेरिएबल्स, वो आई और जे यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स पे। आप चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट या कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि आपको आई ही यूज करना है या जे यूज करना है। आप जो आपको इजी पड़ता है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके, मैं एक सिंपल फॉर लिख रहा हूं, फॉर, और ये उसका पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर मेरा आएगा आई इक्वल्स टू 0। मेरा आई एक क्या है, काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, और इसे मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। आप चाहें तो 1 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब जहां से आपको स्टार्ट करना है इस लूप को, वहां उस वैल्यू को हम आई पे असाइन करते हैं। एंड आफ्टर दैट वो आई का एक टेस्ट कंडीशन। ओके, सपोज मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं जो मेरा 1 to 10 मेरा नंबर्स को प्रिंट करेगा। ओके, प्रिंटिंग द नंबर। ठीक है, नंबर को प्रिंट करेगा। ऑब्वियसली अब मैं चाह रहा हूं 1 to 10। ठीक है, मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आई का 10 होगा, 1 होगा। और इसका जो टेस्ट केस है कब तक प्रिंट करना चाहिए, जब तक वो 10 के बराबर ना हो जाए। राइट, तो मैं आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 लिखूंगा। याद रखना, यहां मैं लेस देन और इक्वल टू रख रहा हूं। अगर मैं लेस देन करता हूं तो उससे इफेक्ट क्या होगा उसका, कि वो आई से लेस देन 10 तक चलेगा, और लेस देन तो 10 मतलब 9 तक जाएगा। 9 तक चलेगा। वो पूरा 10 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जैसे ही 10 में पहुंचता है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है कि वो लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस करूंगा मैं। और आई प्लस प्लस इसलिए है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे ही वो इसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी उसको, 2। ठीक है, तो फिर वो 2 के लिए चलेगा और चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 10 कह के। ठीक है, और इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश एंड परसेंटेज डी, और मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी लोग क्या सिर्फ सुन रहे हैं या सुन भी नहीं रहे हैं? यस सर। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं सर। गुड, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लूप का। अगर आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत इजी पड़ता है आगे। ओके, मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, G++ for 1.c। ओके, 1 to 10 इसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है? अब इसे जरा समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है।
ओके, हम आई की वैल्यू को यहाँ पे करते हैं डन। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स ले लिए हैं कि मुझे इस पॉइंट पे मेरे प्रोग्राम को रोकना है, और इसे कंपाइल किया और इसके बाद मैं इसे डीबग करता हूँ। डीबग कर रहे हैं। विजिबल है सभी को ये? यस सर। सर एरर हटाने के लिए किए क्या? ना, हम लोग अभी देखना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है। ओके, इसे डिबगिंग कहते हैं। और डिबगिंग बहुत चीजों के लिए करते हैं। डिबगिंग जब आपको एरर फाइंड आउट करना होता है कि मेरा प्रोग्राम एक्चुअली फेल किस पॉइंट पे हो रहा है तो भी करते हैं, और जब आपको उसे एनालाइज करना है एक्चुअल में कि वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है तब भी आप डिबग करते हैं। और मैं जनरली उसी के लिए यूज करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे आपका प्रोग्राम जो कंट्रोल है वो कैसे बार बार लूप पे आ रहा है। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे आई, उसने एक लोकल वेरिएबल है आई, मेरा आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और बाय डिफॉल्ट उसने। और देखो अभी वो 16th ऑफ लाइन पे वेट कर रहा है मेरा कि मैं उसे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए करूं। ठीक है, और आप देखेंगे कि अभी वो 16 से 18 पे जाएगा, फिर 18 से 16 पे आएगा, 16 टू 18 वो चलते रहेगा जब तक ये वाला केस आपका सॉल्व ना हो। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू, मैं एक एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ। ओके, और ये एक्सप्रेशन का अभी जवाब है मेरा ट्रू, यानी कि 1 है। आई इज लेस देन एंड इक्वल टू, और 10 में अभी ट्रू मुझे मिल रहा है। ओके, हम इसे नेक्स्ट करते हैं और अभी देखो अब वो 18 पे आ गया है। ठीक है, जो मेरा कंट्रोल है वो अभी 18 पे है और 18 पे उसने प्रिंट अभी नहीं किया है, और आई की वैल्यू मेरी 1 हो चुकी है, जो 0 थी वो 1 हो चुकी है। ओके, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं और देखो फिर से कंट्रोल मेरे 16 पे आ गया। ठीक है, और अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, और इसके बाद आई की वैल्यू अब 2 के लिए चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद 2 है, 2 के लिए चल रहा है। सिस्टम, मेरे सिस्टम में थोड़ा सा वो इशू करता है प्रिंट करने के लिए, तो उसे जस्ट इस पोर्शन को इग्नोर करो, अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझो। 2 के लिए चल रहा है और इसके बाद अभी वो 18 पे है, 18 से वो फिर 16 पे जाएगा। ओके, एंड अभी आई की वैल्यू 2 है, एंड देन वो 3 के लिए चला, देन 4 के लिए, देन 5 के लिए, और अभी भी देखो ये सिचुएशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, वो बस ध्यान में रखना। और इसके बाद नेक्स्ट चलते गया वो 6 और 7, प्रिंट भी धीरे धीरे आ रहा है। 8 के लिए भी चला, 9 एंड 10 के लिए। ओके, अब 10 के लिए भी चला है। अब देखना जैसे उसकी वैल्यू 11 होगी, 11 में ये जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ये 18 पे है, वो 16 पे जाएगा, पर 16 के बाद सीधे वो 20 पे जंप करेगा। ओके, और ये वाला जो अभी भी ट्रू दिखा रहा है वो फॉल्स हो जाएगा। हुआ? देखो कंट्रोल अब मेरे 20 लाइन पे आ गया है, और यहाँ पे जो जहां पे ट्रू आ रहा था अभी तक वहां पे अब फॉल्स हो गया है। ठीक है, जैसे ही उसे फॉल्स वो मिलता है वो उसे उस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक कर देता है और वो बाहर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ये जो आपका आई प्लस प्लस है वो उसकी वैल्यू को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते जाता है ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन तक वो एक पॉइंट के बाद उस सिचुएशन को मीट कर सके या उस कंडीशन को पॉसिबल कर सके। अगर वहां पे देखो, अगर मैं ये आई प्लस प्लस नहीं करता हूं तो वो एक इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा। दैट मीन्स वो इनफाइनाइटली चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। होगी क्या? नो सर। आई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से वो हमेशा ट्रू प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 10 रहेगी। इस वजह से वो इनफिनाइट टाइम तक चलते रहेगा, और इसी की वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाते हैं या क्रैश होते हैं कि जब आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे इनफिनाइट लूप अगर गलती से क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे यूज भी करते हैं इनफिनाइट लूप को एक पर्पस के लिए। ठीक है, वहां पे, लेकिन हाँ उसे भी कंट्रोल पे रखा जाता है। क्लियर है सभी को फॉर लूप कैसे चला? सर वहां पे 10 प्रिंट नहीं किया ना? कहाँ पे?
यहाँ पे सर ये 9 तक की है। हाँ सर। ओके, जस्ट अ मिनट। जब मैं डीबग करता हूँ तो शायद सिस्टम थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है मेरा, तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम करता है। उसने बाद में प्रिंटिंग का भी थोड़ा सा इशू ये किया था। देख लेते हैं अपन। G++ for 1.c, ठीक है, 10 तक प्रिंट किया यस सर। और उसके बाद लास्ट में लूप इज ओवर। ठीक है, एक सिंपलेस्ट एक एग्जांपल है आपका लूप का कि आप 1 to 10 प्रिंट कर रहे हैं। आप इसके बाद इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं आप। सपोज मुझे अब इसे 1 का टेबल नहीं 2 का टेबल प्रिंट करना है मुझे, तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं मैं, और या इसे एक सिंपल बिना किसी वेरिएबल के आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए इसे। ठीक है, मैंने कांस्टेंट वैल्यू से मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका चेंज देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 का टेबल उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर है सभी को? यस सर। अब इससे मैं पूरा जो टेबल फॉर्मेट है उस पर मैं इसे चेंज करता हूं कि हम कैसे किसी भी नंबर का, अभी ये सिर्फ 2 का टेबल प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे किसी भी नंबर का, मतलब एक तरह से यूजर का कंट्रोल उस पर लाना है, तो यूजर का कंट्रोल लाने के लिए हम एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एन को। ठीक है, और एन क्योंकि यूजर कंट्रोल करेगा तो उसे हम यूजर से लेते हैं कि भैया आप अपना नंबर हमें दो, /n एंटर n। यूजर एंटर करेगा, ठीक है। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी कि कौन सा नंबर है, और हम यहाँ पे अब 2 कांस्टेंट था उसे एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आप किसी भी नंबर का आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, सपोज मुझे 12 का टेबल प्रिंट करना है, 12 और एंटर। क्लियर है? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन 120। ठीक है, आप किसी भी नंबर का टेबल आप प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट एक नंबर से आपको देना है, और एक सिंपलेस्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट से। क्लियर है सभी को? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अगर मैं बोलूं कि मुझे तो सीधा तो कोई भी प्रिंट कर सकता है, मुझे अब ये 120 से स्टार्ट करना है, 120 देन 108 देन 98 देन 84 देन 72 60 48 36 एंड देन 24 एंड देन 12, तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है? यस सर। क्या करेंगे उसके लिए? सर उसको I की 10 से वैल्यू स्टार्ट कर देंगे और 1 तक ले जाएंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे, गुड। हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट तब हम 10 से रखेंगे, और उसके बाद हम क्या चेंज करेंगे इसमें? so operator, so I is कौन सा सर greater i than operator? equal to माइनस 1. हो जाएगा। गुड। I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. क्या होगा? 1 Sir, सर 1. 1 तक ले जाएंगे। 1। ठीक है, I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक होगा, और यहाँ जहां पे वो I प्लस प्लस था वो अब माइनस 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 हो माइनस। जाएगा। इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये जब स्टार्ट होगा तो इनिशियली उसके जो वैल्यू है वो 10 रहेगी, और उसके बाद वो 1 by 1 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। ठीक है, अब इसे हम प्रिंट करते हैं G++ एंड फॉर सर लिंक आ गया। किस चीज का? जस्ट अ मिनट, ये लास्ट है, फिर हम फिनिश करते हैं। ठीक है, सपोज मुझे 12 का ही प्रिंट करना है, तो 12 का 120 108 98 सो ऑन। ठीक है, क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी को? यस सर। ओके, चलिए बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक बेसिक आइडिया तो हो गया आप लोगों को लूप का।